अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं द सक्सेस स्ट्रीम के साथ कामयाबी में आगे बढ़ते रहिए। स्टार्ट किया था हमने गैस पोस्टिंग का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आगे जाने वाला है। इसका लाइव कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों को फिलहाल जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर तवज्जो दीजिए और आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर आप इसमें से अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि इस गैस पोस्टिंग के कोर्स को फॉलो करना है। मैं आपको आज जो टर्म्स बताने जा रहा हूँ विदाउट एनी डिले मैं आपको, इसलिए मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके से आप जो है कौन कौन सी टेक्निक के जरिए से, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स के जरिए से आप जो है वो गैस पोस्टिंग कर सकते हैं। आज उसी का कंटिन्यूएशन है। मैंने कुछ चीज़ें जो आपको बताई थी, कुछ चीज़ें रह गई थी, वो जो है वो समझ लें पार्ट 2 में आज हम गैस पोस्टिंग टर्म्स को कवर कर रहे हैं। अब वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा इसको गौर से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पूरी गैस पोस्टिंग की टर्म्स समझ में आ जाएंगी। उनके एसईओ रैंकिंग स्टैट्स क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, ये आपको ज़रूरी है पता होना। गैस पोस्टिंग अगर आप शुरू कर रहे हैं, गैस पोस्टिंग का कोर्स कर रहे हैं और गैस पोस्टिंग का अभी आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वो टर्म्स क्या है, वो कंडीशंस क्या है और वो कौन से स्कोर्स हैं जो आपको लाजमी पता होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ टूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होता है गैस पोस्टिंग के अंदर अथॉरिटी स्कोर। अब ये अथॉरिटी स्कोर क्या होता है और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इससे फ़ायदा क्या होता है। गैस पोस्टिंग के अंदर गैस पोस्टिंग जब आप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर अथॉरिटी स्कोर आपकी साइट की ट्रस्ट को बता रहा होता है, आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर को बता रहा होता है। ये बैंक लिंक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वेबसाइट की बैंक लिंक जो होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एसईओ फैक्टर है बेसिकली ये एक अच्छा अथॉरिटी स्कोर, यानी कि उसके अंदर इतनी अथॉरिटी। अब कहीं आप किसी बड़ी जगह जाते हैं तो वहाँ पे लोगों की बात सुनी जाती है। मिसाल के तौर पर आप किसी एरिया में जाएं और वहाँ के इलाके का कोई बड़ा बंदा है, तो अगर आप कहते हैं यार उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर है, उसके पास जो है वो उसकी बात सुनी जाती है। तो इसी तरह से जब अथॉरिटी स्कोर अच्छा होगा जितना, उतना ही जो है वो गैस पोस्टिंग में उस वेबसाइट को रैंक करने में पावर मिलती है। तो जो अथॉरिटी स्कोर होता है वो 30 से ज़्यादा जो है वो अच्छा कंसीडर किया जाता है। मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो स्कोर्स कंप्लीट किए जाएंगे। अथॉरिटी स्कोर के बाद होता है DA, डोमेन अथॉरिटी। अब डोमेन क्या होता है, बेसिकली डोमेन एक URL होती है, यानी कि आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। ये भी एक टूल की मदद से निकाला जा सकता है। टूल जो है फ्री भी अवेलेबल होता है, पेड भी अवेलेबल होता है। अच्छा, डोमेन अथॉरिटी आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट रैंक सर्च इंजन में किस तरह से होती है। ये 1 से लेकर 100 तक आपको बता रहा होता है। अगर आपका डोमेन अथॉरिटी स्कोर यानी DA जो है वो आपका 30 से ऊपर है तो एक अच्छा अथॉरिटी स्कोर कंसिडर किया जाता है। इसमें ये नहीं होता कि आप सिर्फ जो है आपकी हेल्प करेगा ये SEO के अंदर डोमेन अथॉरिटी, लेकिन आपको कुछ दूसरे फैक्टर्स भी देखने होते हैं। इसके साथ साथ आपके जो कंटेंट आप डाल रहे हैं, जो आर्टिकल्स आप पब्लिश कर रहे हैं, तो वो उसकी टॉपिक से रिलेवेंस कितना है। मिसाल के तौर पे कोई हेल्थ की वेबसाइट है, तो अगर आप हेल्थ का ही टॉपिक पोस्ट कर रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इससे भी SEO रैंकिंग में इंप्रूवमेंट मिलती है। अगर आप एक हेल्थ की वेबसाइट पे कोई स्पोर्ट्स की कोई चीज़ डाल देंगे तो वो किसी तरह से भी जो है रैंक में आपको गूगल के सर्च इंजन में नहीं लेकर जाएगी। यूजर इंगेज कितना हो रहा है, आपके आर्टिकल को पढ़ कितना रहा है, आपकी आर्टिकल्स को देख कितना रहा है, समझ कितना रहा है, कितनी देर वहाँ पर जो है वो आर्टिकल को पढ़ता है आपकी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। डोमेन अथॉरिटी के अंदर आपको सिर्फ ये नहीं कि आपकी उस अथॉरिटी उस स्कोर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये 2-3 चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद आती है DR, डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग भी SEO मैट्रिक्स का एक हिस्सा है और ये भी एक टूल बताता है आपको। ये कौन सा टूल बताते हैं ये भी हम अभी बात कर लेते हैं। ये भी आपको बता रहा होता है कि आपकी डोमेन की अथॉरिटी यानी वेबसाइट की पावर कितनी है। बैकलिंक के ऊपर ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है। वहाँ पर जब आप बैकलिंक देखते हैं तो जितने अच्छे बैकलिंक्स लगे होंगे, जितनी उसकी डोमेन रेटिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। जिस तरह से DA के अंदर 1 से 100 तक स्कोर होता है, इसी तरह से DR के अंदर भी होता है। डोमेन रेटिंग का अगर आपका 30 से ऊपर आ रहा है DR स्कोर, तो इसका मतलब है गैस पोस्टिंग के लिए बेहतर है। तो बहुत सारी आपने कहा, जब आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि यार इससे ज़्यादा भी मांग रहे होते हैं, 60 भी मांग रहे होते हैं, 70 भी मांग रहे होते हैं, तो ये भी एक आ रहे होते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जो बेहतर है। फिर आता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, एक और फैक्टर, यानी कि 3 से 4 फैक्टर्स तो आपने देखने ही देखने। मैंने आपको बताया AS, DA, DR और उसके बाद फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आपने जब गैस पोस्टिंग देख रहे होते हैं तो ये भी आपको मैट्रिक नोट करना होता है। ये मैट्रिक्स किस तरह से नोट करते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब है कि विजिटर्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। 1000 से अगर ऊपर मंथली विजिटर्स हैं तो बेहतर है, तो अच्छा है। यानी कि अगर आप इससे ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 1000 तक के जो है वो मेंटेन करके अच्छा कहलाता है। फिर आता है स्पैम स्कोर। अब स्पैम स्कोर जो है बेसिकली ये होता है कि वेबसाइट को जो है वो किस तरह से जो है वो ख़राब
लिंक लगे हुए। एसईओ की अच्छी नहीं हुई, उसकी जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, लो क्वालिटी एसईओ उसके अंदर जो है वो यूज़ की गई है। तो स्पैम स्कोर जितना कम होगा उतना अच्छा है, यानी कि अगर 3% अगर आप स्पैम स्कोर निकालते हैं, 3% से कम है या उससे 3% तक भी है, तो ये है कि आपकी वेबसाइट अच्छी प्रैक्टिस की गई है, उसकी क्वालिटी एसईओ की गई है, उसके अंदर क्लीन चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये एसईओ जो है वो स्पैम स्कोर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो जो अच्छे स्टैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीए आपका होना चाहिए 30 के करीब, 30 से ऊपर हो तो अच्छा है, डीआर भी 30 हो तो अच्छा है, 20 तक भी चल जाता है। एएस आपका जो है मैंने आपको बताया था कि 20 भी बेहतर है, लेकिन 30 हो तो उससे बेहतर है, 30 से ज़्यादा हो तो और अच्छा है। ट्रैफिक आपका ऑर्गेनिक जो है वो 100 से ऊपर यानी कि 1000 तक होना चाहिए, 1000 से नीचे नहीं होना चाहिए। 1000 से अच्छा तो बहुत अच्छा है। स्पैम स्कोर आपका कितना होना चाहिए, स्पैम स्कोर जब आपने गैस पोस्टिंग करनी है तो स्पैम स्कोर आपका 3% से कम ही होना चाहिए। अब कौन कौन से टूल्स आपने यूज करने, देखिए फ्री टूल्स भी हैं और पेड टूल्स भी हैं। अब आप कुछ कमा तो रहे नहीं, अभी आपने स्टार्टिंग तो नहीं की अर्निंग, तो आप फ्री टूल्स से ही स्टार्ट करें। ऑल्दो फ्री टूल्स और पेड टूल्स में फर्क होता है, लेकिन मैं आपको अभी यही कहूंगा कि आप फ्री टूल से ही काम चलाएं। मैं आपको अगली जो इसका होगा पार्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टूल्स को यूज किस तरह से करता है। सैमरश को यूज करेंगे हम, एआरएफ को यूज करेंगे हम, जो है वो मोज को यूज करेंगे। तो ये तमाम टूल्स इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या क्या होता है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एएस जो है वो आपको सैमरश बता रहा होता है। एएस जब भी आप निकालेंगे तो जो टूल यूज करेंगे हम वो सैमरश को यूज करेंगे, तो वो हमें जरूरी पता होना चाहिए। वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि किस तरह से यूज करना है। फिर डीए अगर आपने निकालना है तो डीए के लिए आपको जो है मॉज की प्रैक्टिस यूज करनी है, मॉज इस्तेमाल करेंगे हम। फिर डीआर निकालना है या ट्रैफिक हमने देखना है तो वो एआरएफ से देखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पे। आप गैस पोस्टिंग के कोर्स को बिल्कुल जाने मत दीजिएगा, इसको कंप्लीट करें और इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है ये टूल्स का यूज़ कर रहा है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो इसको कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।